डियर स्टूडेंट्स, मैं कहीं बाहर जाने के अर्जेंट बाहर चला गया था। बाहर जाने की वजह से क्लास नहीं ले पाया। तो 2.1 हमने आपको बता दी थी, समीकरण पढ़ा रहे थे, इक्वेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो समीकरण हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें तो क्या था, सीधे सवाल दिए गए थे। अब अपन को कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएगी, ठीक है ना। उसको अपन सवाल के रूप में बनाएंगे, फिर उसके बाद अपन करेंगे, ठीक है। तो देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 पढ़ा रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या है, अगर आपको किसी संख्या से एक बटे दो घटाने और परिमाण को 1/2 से गुणा करने पर 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है ना। ये सॉल्यूशन, माना कि वह संख्या x है, x अपन मान लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न दे रहा है, किसी संख्या, वह संख्या हमने x मान ली, से 1/2 घटाने पर संख्या x से 1/2 घटाने पर परिमाण क्या प्राप्त होता है? x में से 1/2 घटा दो, ये इसका परिमाण आ गया। अब इस परिमाण को 1/2 से गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाता है। तो 1/2 गुणा में x माइनस 1/2, यानी 1/2 गुणा में परिमाण, तो परिमाण अपन ने निकाल लिया ये, और ये अब क्या हो जाती है, 1/8 के बराबर प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, चाहे तो इसको कोष्टक को खोल लो या इसको इधर भाग दे दो। ये x माइनस 1/2 1/8 अपने घर में है, गुणा में जाएगा, ये जाएगा तो, और हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब क्या करते हैं, पक्षांतरण करने पर, पीछे जो हमने बताया था उसी तरह से पक्षांतरण करने पर, तो x इधर 1/4 अपने घर में है, ये 1/2 माइनस के, इधर 1/2 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका लघुत्तम लिया 4 में 4 का भाग दिया 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2 का भाग दिया 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2 बराबर 3/4। तो ये उत्तर आ गया अपने पास, ठीक है ना। ये अपन लास्ट में लिख देते हैं। अतः वह संख्या 3/4, ठीक है ना। ये उत्तर आ गए। इस प्रकार से अपन करते हैं। ये अपन को प्रॉब्लम संबंध दे रखा है, इसको अपन क्या है, समीकरण में बदलते हैं, समीकरण बनाते हैं इसका, ठीक है ना। तो समीकरण बनाते हैं, तो प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन है, उन कंडीशन को अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। कंडीशन सही अप्लाई हो जाती हैं तो सवाल सही हो जाता है।
गलत हो जाती हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पहला सवाल था, इस तरीके से आपको करना है। अब ये दूसरा सवाल क्या है, बहुत आसान सवाल है, केवल क्या है थोड़ा समझ समझ के करना है। दूसरा है, ये क्या है, एक आयताकार तरण ताल, एक आयताकार तरण ताल, ठीक है ना। स्विमिंग पूल जो होता है ना वो तरण ताल होता है, तरण ताल, ठीक है। एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, की लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हाँ, आप देखना इधर ध्यान देना, सवाल को ढंग से पढ़ते हैं। एक आयताकार तरण ताल है, देखो ये आयताकार है, ये आयत है, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ठीक है ना। ये लंबाई चौड़ाई ये हो गया, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई। अब देखो कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो लंबाई अधिक होती है तो हमेशा क्या करते हैं हम चौड़ाई को मानते हैं, इसको मान लेते हैं माना मीटर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सवाल कर रहा हूँ मैं, ये समझाने के लिए बनाया था। माना कि तरण ताल की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। तो अब देखो इसको अपन ने वो कर दिया तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर क्या दे रखा है, चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई x है तो x का दुगना कर दिया 2x हो गया। 2 मीटर अधिक है तो इससे भी 2 मीटर अधिक है तो इसमें 2 जोड़ दो तो ये लंबाई आ गई, 2x + 2 जो है ये इसकी लंबाई आ गई, ये लंबाई, ठीक है। उसके बाद यदि इसका परिमाप, इस तरह ताल का जो परिमाप है, इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो लंबाई 2 तो चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 2 को बाहर निकाल लो, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। ये लंबाई निकाली अपन ने प्रश्नानुसार, तो ऐसे सवालों में प्रश्नानुसार जरूर लिखना, प्रश्न के अनुसार ये निकाली अपन ने। अब परिमाप कितना दे रखा है, 154 दे रखा है, यानी सूत्र से तो ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये दे रखा है तो इन दोनों को बराबर रख देते हैं, तो यहाँ अपन मान रख देते हैं, ये 154 हो गया, = 2 × लंबाई कितनी है अपने पास, ये रही लंबाई है 2x + 2, ये लंबाई हो गया। उसके बाद प्लस चौड़ाई x, इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 154 बराबर 2 × 2 × 3x + 2, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इस ये दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर हैं, तो अपन क्या है कि हमेशा
चर राशि है उसको बाएं पक्ष में लेते हैं अज्ञात राशि को, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2 × 3x+2 बराबर 154 भी लिख देते हैं। अब इस 2 का भाग इधर दे देते हैं, तो ध्यान रखें 2 एकम 2 और 2 7 14, ठीक है ना, बचा 1 2 7 14, 77 दूनी 154, ठीक है। अब ये अपने पास क्या आ गया, ये 3x+2 बराबर 77। उसके बाद आगे करते हैं 3x अपने घर में है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 77 अपने घर में है, प्लस का है, प्लस का रहेगा, ये प्लस का 2 है ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और या ये 3x बराबर ये 75 हो गई, और या x का मान 75/3 और 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजू 15 बराबर 25, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आता है करण काल की चौड़ाई जो आ गई वो बराबर आ गई 25 मीटर, ये तो ये आ गई, ठीक है ना। लंबाई निकालते हैं, तो लंबाई बराबर क्या है, लंबाई 2 × x का मान 25 + 2, 25 दूनी 50 + 2 बराबर 52, ये दोनों उत्तर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन करते हैं। अपन को ये पता होना चाहिए कि आयत क्या चीज़ है और आयत का परिमाप क्या होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं। हमेशा छोटी चीज़ को माना जाता है, बड़ी पर अप्लाई किया जाता है। एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो बस दूसरा 52 मीटर चौड़ाई 25 मीटर, ठीक है। तो अतः तरणताल की चौड़ाई ये, लंबाई ये, या ऐसे भी लिख सकते हो, अतः तरणताल की लंबाई ये और चौड़ाई ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा है अपने पास, ये दे रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेमी है, 4 सही 2/15 सेमी है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए हमारे पास कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हैं, ए बी सी, ये भुजा दोनों बराबर हैं, ये इसका बीसी आधार है, ठीक है ना। तो ये 2 भुजाएं समान होती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अब ये कह रहा है आधार 4/3 सेंटीमीटर ये है, और इसका परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग है वो ये दे रखा है, ठीक है। तो अब उसकी 2 बराबर भुजाएं ये हैं, इनको मानना है। इनमें से प्रत्येक को अपन x मान लेते हैं, ये x होगी तो ये भी x होगी, ठीक है ना। ये x सेंटीमीटर अपन मान लेते हैं, तो ये भी x सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। माना समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं
में से प्रत्येक जो है, प्रत्येक x सेंटीमीटर, प्रत्येक का मतलब ये है तो ये भी x है, एक को अपन ने x मान लिया तो दूसरी भी क्या होगी, x होगी, ठीक है ना। तो ये प्रत्येक में ये आ गया अपने पास। उसके बाद क्या है, ये आ गया। अब प्रश्नानुसार यहाँ लिख दो, आधार जो है वो भी लिख दो, आधार है वो 4/3 सेंटीमीटर है। अब प्रश्नानुसार क्या आ गया, प्रश्न के अनुसार क्या है कि तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप, त्रिभुज का परिमाप है वो क्या होता है, बराबर तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कितना दे रखा है, 4 सही 2/5, सॉरी 15, 4 सही 2/15 बराबर तीनों भुजाएं, एक भुजा ये x आ गई, दूसरी ये x आ गई, तीसरी ये आ गई, तो x प्लस 4/3, ठीक है। तो अब इसको मैं दाएं पक्ष को बाएं में ले लेता हूँ, x जुड़ करके 2x हो गए और प्लस 4/3। जब इस पूरे पक्ष को इधर लेके आते हैं, इस पूरे पक्ष को उधर ले जाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तराजू के दो पलड़े हैं, शुरू में बताया था मैंने, ठीक है ना, इस तरीके से। तो तराजू के दो पलड़े हैं, एक में अनाज है एक में बाट है, तो इनको बदल देंगे तब भी ये बराबर रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इसको सरल करते हैं, ये 2x प्लस 4/3 बराबर 15 चौको 60 और 2 62/15, ठीक है। अब पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने, पक्षांतरण करते हैं, 2x अपने घर में है, उधर 62/15 अपने घर में है, और ये 4/3 इधर जाएगा तो माइनस के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, 15 और 3 का 15 लघुत्तम आ जाता है, 15 का भाग दिया एक बार गया, एक को 62 गुणा 62 आ गया, माइनस 3 से भाग दिया, 3 पंजे 15, 5 आ गए, 5 को 4 हुआ 5 चौक 20, ठीक है। कितने आ गए ये, 62 में ये गए तो 42/15, ठीक है, 42/15। अब x का मान निकालते हैं, x बराबर 42/15 और गुणा में ये भाग लगेगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 21 42 बराबर 21/15, 15 का 21 में भाग लेते हैं, 21 में 15 का 15 एकम 15, 15 और 6 21, 6/15, ठीक है ना। तो अब इसको देखो यहाँ पे भाग भी लग रहा है, 3 पंजू 15, 3 सात 21, 7/5 आ रहा है, ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर। अब बटे सही में अगर करते हैं तो 7 में 5 का भाग, 5 एकम 5, 2 बचे, ये ऊपर अंश बन जाता है, भाजक हर बन जाता है, एक सही 2/5 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया अपने पास, ये अपने यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः दो बराबर भुजाओं में प्रत्येक क्या है, तो एक सही 2/5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद है अपने पास चौथा सवाल है, अब आप क्लास में हो तो ये सवाल लिखना नहीं पड़ेगा, किताब में से देख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। क्या है, दो संख्याओं का योग 95 है, दो संख्याओं का योग 95 है, ठीक है। तो क्या है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो
दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पिछला सवाल है उसको उत्तर चेक नहीं किया, एक बार कर लेते हैं। 1 सही 2/5 था, 1 सही 2/5, ठीक है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग दे रखा है 96। देखो, एक संख्या मान लीजिए अपने पास, दो संख्याओं का योग 15 है और प्लस 20, इनका योग कितना आ गया, 35 आ गया। अब सवाल आ जाता है दो संख्याओं का योग 35 है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक संख्या अपन ये x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या आ जाती है, 20 है, वो क्या आ जाती है, 20 बराबर 35 माइनस x, ये आ जाती है, ठीक है ना। तो एक संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो योग फल में से उसको घटा दिया जाता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाती है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 96 है, ठीक है ना। प्रश्न के अनुसार दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर योगफल जो होता है ना, योगफल जो है उसमें से पहली संख्या को घटाते हैं, पहली संख्या, तो क्या हो जाएगा, योगफल कितना है 95 माइनस पहली संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या जो है वो अपनी ये आ जाती है, पहली संख्या क्या है x है। अब कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो अब प्रश्न के अनुसार क्या है, एक संख्या, ये जो संख्या x है, एक संख्या पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, इससे ये 15 अधिक है, देखो 95 माइनस x, ये संख्या है, ये इससे 15 अधिक है, तो जब अधिक तो ये है इससे, तो इसमें अगर 15 जोड़ देते हैं तो ये समीकरण बराबर होता है। अगर इधर 15 जोड़ दिया तो 15 तो पहले ही अधिक है, और 15 और जोड़ दिए तो 30 अधिक बन गए, तो क्या बन गए, 30 अधिक हो गए। तो यहाँ बस कंडीशन में यही होता है। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर 95 माइनस x प्लस 15, इधर 15 जोड़ते ही ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इससे अधिक है, या इसमें से 15 घटाओगे तब इसके बराबर आएगा। अब क्या है, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, अब यहाँ x अपने घर में है, इधर x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, इधर 95 अपने घर में है, प्लस 15 हो गए, तो ये कितने हो गए 2x, या 2x बराबर 5 और 5 10 1 10 1 11, और या x बराबर कितना आ गया 110/2, 2 पंजू 10, 2 पंजू 10, ठीक है ना। तो x का मान क्या आ गया, 55 आ गया। तो पहली संख्या क्या है, अपन ने x मानी थी, तो क्या आ गया 55 आ गया, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या क्या हो गई अपने पास, क्या हो गई 50, कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 95 माइनस 55 बराबर 40 हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर कोई बच्चा दूसरी संख्या को x मान लेता है, तो फिर x का मान क्या आएगा 55, और पहली संख्या क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, वो भी सही है, ठीक है ना। दूसरी को मान करके और करते हैं तब भी ऐसा ही होगा, पहले को मान करके करते हैं तो ये, अतः दो संख्याएं क्या है, पहले 40 आता है 40 लिख दो, तो आगे 55 आता है, तो ये, ठीक है ना। 40 पहले आता है तो 40 को पहले लिख दो, उसको बाद में लिख दो। 55 40 भी वही बात है, सही है, और 40 55 भी वही बात है, ठीक है ना। तो इसको अपन माना, अतः पहली संख्या ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आज का ये लास्ट सवाल 5वां सवाल बता रहे हैं, उसके बाद कल बताएंगे, ठीक है। इसमें टोटल सवाल 16 हैं, तो 3 दिन लग जाएंगे, 3 वीडियो बनेंगे, ठीक है ना। 5 बार, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, दो संख्याओं
अनुपात 5:3 है। ठीक है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब अनुपात में सवाल आ जाता है इस तरह से, तो अपन क्या है, इसको x लगा करके मान लेते हैं। माना पहली जो संख्या है वो 5x और दूसरी वो, ठीक है ना, नहीं ऐसे लिखते हैं, माना दो संख्याएं क्रमशः इतनी इतनी है, ऐसे लिख सकते हैं। माना दो संख्याएं क्रमशः यानी लगातार, जैसे कहते हैं 5x और 3x, दोनों के साथ हमने ये लगा दिया। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो उनमें अंतर 18 का है, तो 5x में से अपन 3x घटा देते हैं तो अंतर 18 आ गया। ठीक है, तो अब ये सवाल बन गया। अब इसमें 5 में से क्या, 2x बराबर 18 और x बराबर 9, क्या आ गया 9। क्या दे रखा है इसमें, अंतर 18 है, तो अब इसमें क्या दे रखा है, सेंटीमीटर मीटर ये नहीं दे रखा है। ठीक है ना, तो ये जो भी होगा वो अपन निकाल लेंगे। 9 पंजू 45, 9 तिया 27, 45 और 27 आते हैं। ठीक है ना, तो ये संख्या दे रखी है, कोई बात नहीं, हाँ संख्या दे रखी है, संख्या निकाल ली है, यहाँ पर माप नहीं दे रखा किसी का भी, तो ये हो गया। अब दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, अतः दो संख्याएं क्रमशः क्या क्या होंगी, 5 गुणा में 9 बराबर 45 और 3 गुणा में 9, 9 तिया 27। ठीक है ना, 45 और 27 है, 27 45 लिख दो, ये 45 27 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हमने आज आपको 5 सवाल बताए हैं, ये समीकरण में समस्या संबंधी हैं। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्या करते हैं अपन समीकरण के रूप में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, फिर उसके बाद सरल करके और मान निकालते हैं जो पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आज हमने आपको 2.2 के 5 सवाल बताए हैं। इनको आप वीडियो में देखना और इनसे संबंधित एग्जाम्पल है उनको भी देखना और फिर करना। कोई नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर देना कि सर ये एग्जाम्पल नहीं है या यही सवाल नहीं है, फिर मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। धन्यवाद।